Assalamualaikum, Farina Mohammed with you. Today our topic is range of outcomes. अब हमें आज देखना है इसमें कि नॉर्दर्न आयरलैंड क्या है। अगर आप ब्रिटेन का मैप को देखते हैं तो ब्रिटेन का मैप कुछ इस तरह से एक आइलैंड कंट्री है ब्रिटेन, और इसी के बाजू में छोटा सा आइलैंड यहाँ है। अभी जो छोटा सा आइलैंड है तो नॉर्दर्न आयरलैंड इस पूरे आइलैंड का एक पूरा वाला पार्ट है, जो शेडेड पार्ट मैंने बनाया है मैप पे। तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया हमारा। तो अब एक नॉर्दर्न आयरलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, मतलब ये पूरा एक यूनियन है। और जो नीचे वाला दूसरा हिस्सा है सदर्न आयरलैंड के लिए, ये सिर्फ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। ये एक अलग कंट्री है जो तो ये आपको मैप ऑफ वर्क थोड़ा सा बता दिया। बाकी हमें समझना क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड में दो तरह के लोग रहते हैं, यानी रिलीजन के बेसिस पे। सारे क्रिश्चियंस तो है एक ही रिलीजन के, लेकिन दो सेक्ट्स में है, डिवाइडेड है, एक कैथोलिक में और एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप। तो कंपोजिशन नॉर्दर्न आयरलैंड की इस तरह से है, प्रोटेस्टेंट्स है 53% और 44% कैथोलिक्स है, और बाकी परसेंट दूसरे रिलीजन के लोग थे। तो ये इस तरह का वहाँ का एथनिक कंपोजिशन था। अब क्या हो गया कि जो रोमन कैथोलिक्स थे, तो इन कैथोलिक्स को जो नेशनलिस्ट पार्टीज थी आयरलैंड की, वो नेशनलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों मिल जाए। मतलब ये पूरे आयरलैंड को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि ये जो कंट्री है आयरलैंड, ये आयरलैंड यहाँ पे कैथोलिक्स ज़्यादा है। मतलब जो रोमन कैथोलिक्स जिनकी परसेंटेज 44% है नॉर्दर्न आयरलैंड, वो तो कैथोलिक्स चाहते थे कि हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ मिल जाए। अब क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी यानी कि प्रोटेस्टेंट्स 53% थे, आप ये समझते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड का ये पार्ट जो है शेडेड पार्ट मैप में, यहाँ पे 55% मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स है। अब इन प्रोटेस्टेंट्स को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा था? इन्हें सपोर्ट मिल रहा था यूनियनिस्ट से। यूनियनिस्ट कौन थे? ये वो लोग थे जो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू रिमेन विद यूनाइटेड किंगडम। वो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिला रहना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो इधर नीचे वाले हिस्से में मैप के मिलता है, ये यूनाइटेड किंगडम के बड़े वाले पार्ट में मिला। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी थी। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आया कि डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस के चलते डिविजन्स भी है, डिफरेंसेस है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। लेकिन जब इस चीज़ को, जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जैसे मुस्लिम्स में शिया और सुन्नी है इस्लाम में, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स है। लेकिन जब इस चीज़ को पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया, मतलब जो नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर्स थे वो एक डिमांड कर रहे हैं, हम तो मिल गए हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ, हमें इंडिपेंडेंट नेशन दे दीजिए। ठीक उसी का उलट किया हुआ हो रहा है यहाँ। जो यूनियनिस्ट है उन्होंने उल्टा किया, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहेंगे। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे, जिसके चलते, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते लड़ाई हो गई, बहुत सारे डेथ्स हुए, बहुत सारे लोगों को सफ़र करना पड़ा। तो अगर सोशल डिविजन्स पे पॉलिटिक्स करेंगे तो इट में लीड टू कम्युनल डिसहार्मनी। इस टॉपिक में हमें ये समझ आया। अल्लाह हाफिज़।